नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समस्या को हल करने और युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा। क्रिप्स समाजवादी थे। उन्होंने रूस को अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में शामिल किया था। वे भारत में इससे पहले भी 2 बार आ चुके थे और जवाहरलाल जी के मित्र थे। क्रिप्स को भारत में भेजने के कारण, यद्यपि कांग्रेस फासिज्म, नाज़ीवाद और जापानी सैनिकवाद के विरुद्ध थी, तथापि उसने युद्ध में ब्रिटिश सरकार को अपना सक्रिय सहयोग तथा सहायता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी मांगों को पूरा नहीं किया था। महात्मा गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता न देने के लिए चलाया था, उसका भी भारत तथा अन्य देशों की जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में यह भावना उत्पन्न हो गई कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिए बिना उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं किया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव। चर्चिल ने सितंबर 1941 ईस्वी में अटलांटिक चार्टर को भारत में लागू करने से इनकार कर दिया था। इस चार्टर का यह अभिप्राय था कि युद्ध की समाप्ति के बाद प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। क्योंकि भारत को युद्ध के बाद भी आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए भारत युद्ध में सहायता नहीं दे रहा था। क्योंकि जापान के युद्ध में शामिल होने से पूर्व की तरफ स्थिति गंभीर हो रही थी, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल पर भारत से समझौता करने के लिए दबाव डाला। इसके बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह घोषणा की कि अटलांटिक चार्टर सारे संसार पर लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया का दबाव। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवाट ने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में कहा कि भारत को स्वराज्य दे दिया जाए ताकि भारत युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग दे। अगला, जापान का तात्कालिक खतरा। जापान ने सिंगापुर, मलाया और इंडोनेशिया को फतह करके अंडमान तथा निकोबार द्वीप को फतह कर लिया था। जापान के जहाज बंगाल की खाड़ी में घूम रहे थे। 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया। बर्मा के पतन से ब्रिटिश सरकार बहुत घबराई और चर्चिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि 8 मार्च को जापानी सेना रंगून में प्रविष्ट हो गई। मेरे सब मित्रों को यह महसूस हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करनी है तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्न करना होगा। रंगून में जापानियों के घुसने के 3 दिन बाद चर्चिल ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक योजना तैयार की है और वह इस हेतु क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। क्रिप्स भारत में 22 मार्च 1942 को आया और 20 दिन बाद इंग्लैंड चला गया और उसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजनों, राजाओं और उदारवादियों के प्रतिनिधियों से मिला। अब क्रिप्स के सुझाव। क्रिप्स के वो सुझाव जो युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लागू होने वाले थे। उसमें पहला था उपनिवेश या अधिराज्य की स्थापना। प्रारूप में कहा गया है कि भारत साथ की गई प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के संबंध में इंग्लैंड और भारत में जो चिंताएं की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सम्राट की सरकार ने भारत में शीघ्र से शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार एक नए भारतीय संघ की उत्पत्ति करना चाहती है, जो एक ऐसा अधिराज्य होगा जो ब्रिटिश ताज की तरफ अपनी भक्ति रखने के कारण इंग्लैंड में तथा अन्य उपनिवेश से अपना संबंध रखेगा। यह अधिराज्य हर दृष्टि से दूसरे उपनिवेशों के बिल्कुल समान होगा
और अंदरूनी तथा बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होगा। दूसरा, संविधान सभा की स्थापना। युद्ध की समाप्ति होने के बाद भारत में एक निर्वाचित परिषद बैठाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिनका कार्य भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना होगा। अगला, संविधान सभा में भारतीय रियासतों का भाग लेना। प्रारूप में यह भी कहा गया है कि संविधान सभा में भारतीय रियासतों के भाग लेने के प्रबंध किए जाएंगे। नंबर 4 पर है, प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार। प्रारूप में कहा गया है कि सम्राट की सरकार इस प्रकार बनाए गए संविधान को स्वीकार करने तथा अमल में लाने के लिए जिम्मेदारी लेती है, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश भारत के जिन प्रांतों को यह नवीन संविधान पसंद न होगा, वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को कायम रख सकेंगे। यदि वे प्रांत बाद में भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो वे बाद में शामिल हो सकेंगे। जो प्रांत भारत के नए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, उन्हें भी अपने लिए एक नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। संधि। सम्राट की सरकार तथा संविधान सभा में एक संधि होगी। संधि में उन सब मामलों का जिक्र होगा जो ब्रिटेन से भारत को शक्ति देने के कारण उत्पन्न होंगे। ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए जो जो वचन दिए हैं, उन सब की रक्षा के लिए इनमें प्रबंध किया जाएगा। इस संधि में भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के किसी देश से अपने संबंधों को निश्चित करने के बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। देशी रियासतें। चाहे कोई देशी रियासत संविधान अपनाना चाहे या नहीं, परंतु उसके साथ हुई पुरानी संधि को नए संविधान की आवश्यकता के अनुसार दोहराना पड़ेगा। नंबर 7 पर संविधान सभा की रचना। युद्ध की समाप्ति से पूर्व यदि भारत के संप्रदायों और हितों के मुख्य नेता किसी अन्य व्यवस्था पर सहमत न हो तो संविधान सभा का निर्णय इस प्रकार होगा। युद्ध के समाप्त होते ही प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होंगे। प्रांतीय विधानमंडलों के निचले सदन अर्थात विधानसभाएं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संविधान सभा का चुनाव करेंगे। संविधान सभा की संख्या चुनने वाली विधानसभाओं की संख्या का 10वां भाग होगी। भारतीय रियासतों को और प्रांतों को अपनी अपनी आबादी के अनुसार इनमें प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधियों की शक्तियां बराबर होंगी। अब क्रिप्स के युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्ताव। क्रिप्स के प्रारूप में कहा गया कि इस नाजुक समय में और नए संविधान के बनने तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। भारत की जनता के सहयोग से भारत के सैनिक, नैतिक और भौतिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं को अपने देश, राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के परामर्श में पूरा सहयोग चाहती है। इस तरह से भारतीय नेताओं को उस कार्य में अपना रचनात्मक सहयोग देने का अवसर मिलेगा जो भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब क्रिप्स के सुझावों का मूल्यांकन। जब क्रिप्स से पूछा गया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकेगा या नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि यदि भारत अलग होना चाहेगा तो हो ही सकेगा। इसमें संदेह नहीं कि अगस्त 1940 के प्रस्ताव से ये सुझाव अधिक सुनिश्चित थे। जैसे क्रिप्स के सुझाव में भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने की आज्ञा दे दी गई, यदि वो चाहे तो अलग हो सकता है। अगस्त 1940 के ब्रिटिश प्रस्ताव में ये बात नहीं थी। भारत के नए संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत के प्रतिनिधियों को सौंपी जा रही थी। यद्यपि ब्रिटेन ने उस संविधान को मानने के लिए कुछ शर्तें लगा दी थी।
अगस्त प्रस्ताव में भारतीय नेताओं को भारत के नए संविधान के सिद्धांतों और बनाने के ढंग को तय करने के लिए बुलाया गया। क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की रचना पेश की गई। ये प्रस्ताव अंतरकालीन सरकार के रूप के बारे में अगस्त प्रस्ताव से कुछ आगे बढ़े हुए थे। इससे भारतीय हाथों में अधिक शक्तियाँ दी जानी थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने ठीक ही कहा था कि इस प्रस्ताव में विभिन्न रुचियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न पदार्थ थे। इसमें कांग्रेस की दो मांगों को स्वीकार कर लिया गया। पहली मांग, भारत को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाना था और इसको इंग्लैंड से संबंध तोड़ने और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को तोड़ने का अधिकार भी दे दिया गया। इस तरह कांग्रेस की स्वाधीनता की मांग लगभग स्वीकार कर ली गई थी। दूसरी, इसमें कांग्रेस की संविधान सभा के बारे में भी मांग स्वीकार कर ली गई थी। रियासतों और मुस्लिम लीग को काफ़ी रियायतें दी गई और उनको हर तरह से प्रश्न करने का प्रयत्न किया गया। रियासतों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे नए संविधान को माने या ना माने। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार वहाँ की जनता को नहीं बल्कि वहाँ के शासकों को ही दिया जाएगा। मुस्लिम बहुमत प्रांतों को नए संविधान को मानने या अपना अलग संविधान बनाने अथवा अपने वर्तमान आधुनिक संवैधानिक स्थिति को कायम रखने का अधिकार दे दिया गया था। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया, यानी देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया। इन दोषों के अतिरिक्त इन सुझावों या प्रस्तावों के बारे में यह भी बड़ा भारी दोष था कि इनमें भारत को वास्तविक राज्य सत्ता देने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई। युद्धकालीन अवस्था में केंद्र किसी उत्तरदायी सरकार या राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की कोई व्यवस्था इन सुझावों में नहीं थी। वायसराय की सारी शक्तियों का ज्यों का त्यों रखा गया। प्रतिरक्षा विभाग पर युद्ध के समय भी भारतीयों को कोई प्रभावशाली नियंत्रण देने से इनकार कर दिया गया। अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में भी क्रिप्स के प्रस्ताव अनिश्चित थे। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संधि के समय ब्रिटानिया की किन किन बातों को मनवाना चाहेगा। अब क्रिप्स के सुझावों की कांग्रेस द्वारा अस्वीकृति, यानी कांग्रेस ने इन सुझावों को मानने के लिए मना कर दिया। इसके निम्न कारण थे, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि रियासतों की जनता को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं होना। कांग्रेस इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि संविधान सभा में रियासतों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार वहाँ की जनता को न होकर बल्कि वहाँ रियासतों के शासकों को ही हो। कांग्रेस संविधान सभा में राजाओं को रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दे सकती थी, क्योंकि एक तो इससे वहाँ की जनता की उपेक्षा होती, दूसरे देशी रियासतों के शासक अंग्रेजों को प्रसन्न करने की कोशिश करते और देश की प्रगति के मार्ग में बाधा डालते। देशी रियासतों का यह ब्लॉक कांग्रेस से संधि के समय भी राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करता। दूसरा, प्रांतों और देशी रियासतों को संघ से अलग रहने का अधिकार। भारतीय कांग्रेस देश की एकता में विश्वास करती थी। यह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि मुस्लिम लीग की मांग, यानी पाकिस्तान की मांग, मान ली जाए। देशी रियासतों को पहले संघ में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया और बाद में यह अधिकार दे दिया गया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो नए संविधान को माने या नहीं माने। यदि कांग्रेस क्रिप्स के सुझावों को मान लेती तो इससे सांप्रदायिक समस्या और अधिक उग्र हो जाती तथा देश की अखंडता नष्ट हो जाती। अगला, प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण का न सौंपा जाना। ब्रिटिश सरकार ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण देने से इनकार कर दिया। क्रिप्स के प्रस्ताव में यह स्पष्ट कहा गया कि भारत के सामने जो विषम परिस्थितियां आ गई हैं उसके निवारण के लिए तब जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारतीय रक्षा तथा उसके युद्ध संबंधी प्रयत्नों पर सम्राट का ही नियंत्रण रहेगा। चूँकि क्रिप्स भारत के प्रतिनिधियों को देश की रक्षा के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण देने के लिए तैयार नहीं था,
इसलिए कांग्रेस के पास उसके सुझावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। अगला, वायसराय को संवैधानिक अध्यक्ष बनाने और केंद्र में राष्ट्रीय हुकूमत की स्थापना करने से इनकार। कांग्रेस इस बात पर बहुत बल देती थी कि वर्तमान विषम स्थिति को देखते हुए केंद्र में एकदम राष्ट्रीय हुकूमत स्थापित कर दी जाए, वायसराय के पास नाम मात्र शक्तियाँ रह जाए और असली शक्तियाँ भारतीय प्रतिनिधियों के हाथ में आई। कांग्रेस अंग्रेजों की नीयत का मापदंड वर्तमान स्थिति को बनाना चाहती थी। कृष्ण इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों के विषय में कहा था कि यह आगे की तारीख में भुनाया जा सकने वाला चेक है। इस वाक्य में किसी आलोचक ने ये शब्द और जोड़ दिए थे कि ऐसे बैंक के नाम जो टूटने वाला है। धन्यवाद।